हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा लीफ पढ़ रहे थे। लीफ में हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिया था, ठीक। अच्छा, जब लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ लीफ की, ठीक। पत्तियों के प्रकार की बात किया था। पत्तियां बेटा मोस्टली मैंने बताया था मुख्यतः पत्तियां कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। कटान के बेस में मैंने पत्ती बताया था 2 प्रकार की थी। एक हमारा बताया था सिंपल लीफ, दूसरा बताया था कंपाउंड लीफ, ठीक। सिंपल लीफ तो भाई सिंपल थी, उसमें क्या हुआ, कटान नहीं पाए। अगर कटान पाए भी जाते थे तो वो कभी भी हमारे मिडरिप और इसका पेटियोल को टच नहीं करते थे, तो उसे हम लोग सिंपल बोल दिए थे। और कंपाउंड लीफ मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, कटान पाए जाते हैं और इसमें जो कटान होते हैं वो मिडरिप से होते हुए और पेटियोल को भी टच करते हुए पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा क्या, जो कंपाउंड लीफ थी, कंपाउंड लीफ के प्रकार की बात करेंगे। हाँ, आज हमारा 3rd लेक्चर स्टार्ट होगा लीफ का, आज अंतिम लेक्चर होगा। हम सब बात करेंगे क्या, टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ, ठीक। संयुक्त पत्ती के प्रकार। संयुक्त पत्ती के प्रकार में देखेंगे तो यह जो हमारी पत्तियां होती है ना, ये बेटा क्या होते हैं कि पेड़ों पर या शाखाओं पर लगे रहने के क्रम पर यह पत्तियां क्या हो जाती हैं, 2 बेस पर, दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा क्या, पिच्छाकार पत्ती, और एक क्या होती है हमारी हस्ताकार पत्ती। एक पिन्नेट होती है, दूसरी कौन होती है, पामेट होती है। अच्छा, तो बात करेंगे बेटा पिन्नेट क्या होती है और पामेट क्या होती है, ठीक। अच्छा, पिन्नेट और पामेट की बात करते हैं तो पिन्नेट वाले में वो पत्तियां आती हैं जिनमें क्या होती हैं, जिनमें होते हैं रैकिस पाई जाती है। रैकिस क्या होती है बेटा, जो हमारे किसी भी प्लांट, किसी भी जो होते हैं लीफ की जो हमारी बीच की जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, ठीक। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, रैकिस हो जाएगी, ठीक। रैकिस हो गया, ठीक। या पराब ऐसे कुछ हिंदी होती है, रैकिस होना। तो रैकिस में अगर रैकिस से क्या होगा, पराब हमारे पराग क्या होगा, पराग मतलब पत्ती होती बेटा, ये हमारे पराग कहलाते हैं, पराग हो गए, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पराग से पत्ती लगी होगी, पराग नहीं, रैकिस से पत्ती पराग हमारे लगे होंगे तो ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, पिच्छाकार बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हमारे क्या होंगे बेटा, ये हमारे रैकिस नहीं पाई जाएगी तो पत्तियां क्या होंगी, डायरेक्ट पेटियोल से जाकर के अटैच होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हस्ताकार पत्ती बोलेंगे। ये हमारी हस्ताकार हो जाएगी या पामेट हो जाएगी, हस्ताकार लीफ हो जाएगी। और ये हमारी क्या हो गई, पिच्छाकार लीफ हो गई, पिच्छाकार। तो पिच्छाकार और हस्ताकार में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो परागक होते हैं वो रैकिस से डायरेक्ट लगे होते हैं और इसमें क्या होते हैं, परागक रैकिस से लगे नहीं होते हैं, डायरेक्ट पेटियोल से लगे होते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, हस्ताकार। अगर पेटियोल से डायरेक्ट लगे होंगे, रैकिस नहीं पाया जाएगा, तब उसे बोलेंगे हस्ताकार। अगर रैकिस पाया गया, उससे परागक लगे होंगे, तब उसे हम क्या बोल देंगे, पिच्छाकार, ठीक। या इसी को हम लोग पिन्नेट बोलते हैं। अब तो क्लियर हो जाएगा, पिन्नेट लीफ हो गई और ये क्या हो गई, हमारी पामेट लीफ हो गई, ठीक। पिन्नेट और पामेट 2 बातें क्लियर हो गई। अब जब 2 बातें हमारी क्लियर हो गई तो हम और आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तब देखेंगे क्या कि हस्ताकार पत्ती क्या होती है। हस्ताकार पत्ती बेटा मैंने बताया क्या कि हस्ताकार कंपाउंड लीफ हमसे देखेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। तो संयुक्त पत्तियां हैं तो इसमें क्या होगा बेटा, इसकी जो डिफिनीशन होगी वो क्या होती है कि इसमें क्या होगा, परागक हमारी मध्य सिरा के दोनों ओर जो है स्थित होंगे। मध्य सिरा जो होती है बेटा, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रैकिस बोलते हैं, ओके। तो इसमें देखो ये हमारी मध्य सिरा हो गई, मध्य सिरा बोलो या रैकिस बोल दो, हमने रैकिस बोल दिया था इसलिए हिंदी नहीं बताया था। चलो, ये हमारी मध्य सिरा हो गई, रैकिस हो गई, इससे परागक लगे हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पिच्छाकार या पामेट्री, इसे पिन्नेटली लीफ बोलते हैं, पिन्नेट लीफ बोलते हैं, ओके। अच्छा, अब हम सब बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे कि ये पिच्छाकार पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, पिच्छाकार पत्तियां के प्रकार क्या होते हैं। अब ये पिच्छाकार पत्ती हो गई, इसके टाइप की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके टाइप की बात करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा बेटा, यूनिपिन्नेट या एक पिच्छकी। एक पिच्छकी पत्तियां क्या होंगी, इसमें क्या होता है बेटा
कि रैकिस से हमारे एक पार्टक लगे होंगे, जैसे रैकिस हो गई है, रैकिस से डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, एक पार्टक लगा होगा, तो ऐसे को हम सब क्या, कोई एक भी लग सकता है या तो दो भी लग सकता है, ठीक। तो ऐसे हम क्या बोल देंगे, यूनिपिन्नेट, या हम लोग बोलेंगे एक पिच्छ की पत्तियां। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, एक पिच्छ की पढ़ लिया। एक पिच्छ की जो होती है वो क्या होगी बेटा, इसमें मध्य सिरा से पर्णक स्वयं लगा होता है। मैंने क्या बताया, ये हमारा मध्य सिरा था, ये हमारा क्या है, रैकिस है, रैकिस से डायरेक्ट हमारा क्या लग गया, पर्णक लग गया। तो ऐसी पत्ती को हम सब क्या बोलेंगे, एक पिच्छ की बोलेंगे। अब एक पिच्छ की जो होती है वो क्या होगा बेटा, यह जो होते हैं पत्तियों के लगे क्रम के पे यह कितने प्रकार की हो जाए, पर्णक के पाए जाने के आधार पर एक पिच्छ की हमारे दो प्रकार का होता है, ठीक। अच्छा, जो आने वाले सवाल है वो बेटा हमारे लिए यहीं से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं यहीं से बनते हैं, ओके। अच्छा, तो पहली बात करेंगे क्या, पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट, मतलब क्या, समपिच्छ की और इसे क्या बोलेंगे, विषम पिच्छ की। ये क्या होते हैं, जरा इस पे हम सब क्या कर लें, अटेंशन डाल लें। अच्छा, तो हम सब देखते हैं बेटा कि समपिच्छ की क्या होती है। समपिच्छ की देख लेते हैं पहले कि समपिच्छ की में क्या होगा, इसमें पार्णक जो होंगे दो पाए जाएंगे, दो पार्णक पाए जाएंगे, लेकिन जो दोनों पार्णक होंगे ना, वो इसमें जो पार्णक होंगे वो दो पाए जाएंगे, और बहुत बड़ी बात है कि ये पार्णक जो होंगे ना वो एकदम से समान स्थित होंगे, एक दूसरे के समांतर पाए जाएंगे। अगर एक दूसरे के समांतर मिलेंगे तो ऐसे पार्णक को, ऐसी पत्तियों के क्रम को हम सब क्या बोलते हैं, पेरिपिन्नेट बोलते हैं। यहां से भी निकलेगा तो यहां से क्या हो गया, एक लीफ यहां, एक लीफ यहां, ओके। चलो, ये तो हमारे क्या हो गए, पार्णक हो गई, ये हमारी पार्णक हो गया, ओके। चलो देखो बेटा, ये पार्णक, अच्छा, ये हमारे सारे क्या हो गए, पार्णक हो गए, ओके। अच्छा, ये बीच वाला क्या हो गया, हमारा रैकिस हो गया, मध्य सिरा हो गई, ठीक। अच्छा, रैकिस से देखो, इसके एक एक पत्ती निकली, इस पत्ती के समांतर में एक पत्ती निकल गई है, ये पत्ती निकली इसके समांतर, आप जस्ट अपोजिट साइड में समांतर पे निकली हुई है, ये भी देखो जस्ट हमारे क्या हुआ, ऐसी कंडीशन अगर मिलती है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समपिच्छ की पत्ती। अगर ऐसी कंडीशन में होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपिच्छ की पत्ती बोलेंगे, ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा, ये समपिच्छ की पत्ती क्या होगी, हमेशा अगर पाई जाएगी, रैकिस से डायरेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, दो पर्णक निकलेंगे, दोनों पर्णक एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर पाए जाएंगे। अगर दोनों पर्णक एक दूसरे के समांतर पाए जाते हैं तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलते हैं, समपिच्छ की या पेरिपिन्नेट लीफ, ओके। पेरिपिन्नेट बेटा, पेरिपिन्नेट लीफ किस में पाई जाती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो इसे किस में मिलेगी, इमली में मिलेगी, गुलमोहर में मिलेगी, अमलतास में मिलेगी, ठीक। किसमें, इमली, गुलमोहर, अमलतास। ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बेटा इमली, ठीक, यही आप तक पूछा गया है, यही पूछा जाता है। तो इमली में जो पत्तियां मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, वह मिलती हैं हमारी पेरिपिन्नेट लीफ मिलती है, ओके। चलो, अच्छा, ये पेरिपिन्नेट हो गया ना। अब हम देख लेते हैं क्या इम्पेरिपिन्नेट क्या होती है, विषम पिच्छ की पत्तियां क्या होती हैं। अच्छा, विषम पिच्छ की पत्तियां क्या हो जाती हैं, एकदम से समान किसके होंगी, समपिच्छ की के, लेकिन एक क्या होता है, एक अकेला चना कहते हैं, भाड़ फोड़ दिया यहां पर, एक अकेला ने क्या कर दिया, इसे इम्पेरिपिन्नेट बनवा दिया। कैसे कि देखो, अब क्या होता है, जो रैकिस का शीर्ष होता है ना, उस पर जाकर के एक पार्णक लग जाता है। तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोल देते हैं, इम्पेरिपिन्नेट बोल देते हैं। सच कैसे बेटा, जैसे ये तो मान लो हमारा था, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये रैकिस थोड़ा सा ऊपर चली जाए, अब यहीं से जाने के बाद अगर एक पत्ती ऑड में जुड़ जाती है, लो देखो ये पत्ती क्या हो गई, अगर ऑड में आ जाती है, ठीक, एक और पत्ती जुड़ जाती है, तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोल देते हैं,
इम्पेरीपिन्नेट बोल देते हैं। ठीक, अभी तक तो ये क्या था, समपिच्छकी था ना, समांतर सब पत्तियां निकली हुई थी। अब क्या हुआ, रैकिस के शीर्ष पर एक परांडक और लग जाता है। जब एक परांडक और लग जाता है, देखो ये क्या हुआ, ये शीर्ष वाला परांडक क्या हुआ, जैसे ही जुड़ गया, आ गया, वैसे ही इसको क्या कर दिया, ऑड बना दिया। पत्तियों का जो क्रम हो गया वो हो गया ऑड, विषम हो गया। इसीलिए इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, विषम पिच्छकी पत्ती बोल देते हैं। ठीक, अच्छा बेटा, विषम पिच्छकी पत्ती का इंपॉर्टेंट जो होते हैं है इनके एग्जाम्पल से। ठीक, अच्छा अब आते हैं इम्पेरीपिन्नेट या विषम पिच्छकी पत्ती क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होगा, रैकिस से दो लीफ निकली होंगी समांतर क्रम में, लेकिन क्या होता है, रैकिस के शीर्ष पर एक परांडक और पाए जाते हैं जो सारी पत्तियों की संख्या को क्या कर देते हैं, विषम कर देते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इम्पेरीपिन्नेट लीफ बोल देते हैं। ओके, अब ये फिगर हमारा किसका हो गया, इम्पेरीपिन्नेट का, पेरीपिन्नेट लीफ। ठीक, समझ में आ गया। चलो अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देखें जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है ये देखेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, जो क्या हो गया, गुलाब रोज हो गया, नीम ट्रमेंडस हो गई, इसके बाद क्या पोटैटो हो गया। इन तीनों में क्या पाई जाती है, इम्पेरीपिन्नेट लीफ पाई जाती है। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा वो क्या है, नीम और गुलाब। नीम जो होते हैं, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है। नीम में कौन सी पत्ती पाई जाती है, किस कंडीशन की पाई जाती है, यह विषम पिच्छकी संयुक्त पत्ती मिलती है। नीम में क्या होगी, विषम पिच्छकी संयुक्त पत्ती, और इमली में कौन सी मिलती है, समपिच्छकी संयुक्त पत्ती मिलती है। ओके, इतनी बातें हो गई ना, अब आगे चले हम सब। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। ये हमारी आती है क्या, बाइपिच्छकी बाइपिन्नेट लीफ। हम लोगों ने दो पढ़ लिया, पेरीपिन्नेट पढ़ा और इम्पेरीपिन्नेट पढ़ा। अब आते हैं हम सब क्या, बाइपिन्नेट लीफ पर। बाइपिन्नेट लीफ में क्या हो गया कि अब इसमें जो है, जो परांडक होंगे ना, परांडक को डायरेक्ट नहीं लगे होंगे, डायरेक्ट नहीं लगे होंगे। अभी तक तो मैंने देखा रैकिस से डायरेक्ट लग जाते थे, लेकिन क्या होगा, अब ये जल्दी से जो है परांडक जो होंगे रैकिस से डायरेक्ट नहीं लगेंगे। इनसे क्या निकलेंगी, इनसे जो है बेटा शाखाएं निकल जाएंगी। ये हमारा रैकिस हो गया, रैकिस से क्या निकली, शाखा निकली। रैकिस से क्या निकल गई, शाखा निकल गई। ओके, ये सब क्या हो गई, शाखाएं हो गई। अब इन शाखाओं से क्या हो जाते हैं, परांडक लग जाते हैं जाकर के डायरेक्ट। ये सब हमारे परांडक हैं, डायरेक्ट क्या लग गया, देखो जाकर के। ये हमारी क्या थी, रैकिस है, और ये क्या है, शाखाएं। ये इसकी शाखाएं हैं, दोनों तीनों जो भी जितनी भी निकली हैं सब इसकी क्या है, शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं। ओके, ये शाखाएं हो गई। अच्छा, अब ये हमारे क्या हैं, परांडक महाराज हैं, पत्तियां हैं, ये परांडक है। ठीक, अब देखो बेटा क्या हुआ, रैकिस से डायरेक्ट न लग कर कहां निकल गई, शाखाओं से लग जाती हैं, शाखाओं से परांडक लग जाते हैं। तब ऐसे वाले को हम सब क्या बोलते हैं, बाइपिन्नेट लीफ, द्विपिच्छकी बोलते हैं। द्विपिच्छकी का मतलब समझ में आया, इसमें जो परांडक होंगे वो डायरेक्ट रैकिस से नहीं लगे होंगे। रैकिस से क्या निकलेंगे, शाखाएं निकल जाएंगे, उन शाखाओं से डायरेक्ट क्या निकलेंगे, परांडक लग जाएंगे। तो ऐसी अगर ऐसी कंडीशन होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, बाइपिच्छकी लीफ बोलते हैं। ठीक, अब देखे होगे बाइपिच्छकी लीफ किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता सवाल बेटा क्या, अकैसिया कटैचू है। क्या है बेटा, गुलाब हो गया, और इसके बाद क्या होगा, मिमीसा पुडिका। क्या हो गया, मिमोसा पुडिका हो गया। मिमोसा पुडिका जिसे हम बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। क्या याद करेंगे, कहते हैं ना टच मी, इसे क्या कहता है, ये टच मी नॉट सेंसिटिव प्लांट होता है।
क्या होता है बेटा? सेंसिटिव प्लांट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कहते हैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? छुई मुई बोलते हैं। किसमें मिलता है? यह जो है बाइपिन्नेट लीफ में का एग्जाम्पल है। कौन सा? मीमांसापुरी का। इसको क्या बोलते हैं? टच मी नॉट सेंसिटिव प्लांट, छुओ मत वरना मुरझा जाएंगे। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छुई मुई। छुई मुई आ गया। और एक हमारा जो होते हैं लास्ट है एल्बिजिया। इसका कोई महत्व नहीं है, बस दो पूछे जाते हैं, मीमांसापुरी का, इसके बाद क्या? अकैसिया कटाइचू बबूल। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया हमारा बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट का मतलब समझ में आ जाए। इसमें जो पर्णक लगे होंगे वो डायरेक्ट हमारे रैकिस से न लग करके शाखाओं से लगे रहेंगे। अब इसे शाखाओं से लगे रहेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे? बाइपिन्नेट, द्विपिच्छकी पत्ती बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब हम सब आते हैं कहां पर बेटा? अब आते हैं ट्राइपिन्नेट पर। ट्राइपिन्नेट पर क्या हो जाता है? सॉरी, हाँ, अब आते हैं हम सब ट्राइपिन्नेट पर। ट्राइपिन्नेट क्या हो गया? बाइपिन्नेट हमने पढ़ लिया। ट्राइपिन्नेट में क्या हो गया? इस थोड़ा सा अंतर करो। ठीक, थोड़ा सा अंतर क्या हो गया कि अब इसमें क्या होगा? शाखाओं से भी नहीं लगेंगे। शाखाओं से भी नहीं लगेंगे, तब क्या करेंगे? ट्राइपिन्नेट में क्या करेंगे? शाखाओं से ना लग करके किससे लग जाएंगे? यह हमारी रैकिस। ठीक, अच्छा, ये रैकिस हो गई। रैकिस से एक शाखा निकली, ये तो पहला वाला हो गया। ये रैकिस है, ये शाखा है, ये रैकिस थी, ये शाखा थी, ये रैकिस बीच वाली, बाकी सब क्या हो गई? शाखाएं थी। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे? इन शाखाओं से द्वितीयक शाखाएं निकल जाती हैं। इन शाखाओं से क्या निकलेगी? द्वितीयक शाखाएं निकल जाएंगी। लो, इनसे क्या निकल गई? द्वितीयक शाखाएं निकल गई। लो, अब इनसे क्या हो गया? इन शाखाओं से द्वितीयक शाखाएं निकल जाती हैं। अब इन द्वितीयक शाखाओं से पारक लगते हैं जाकर के। इन द्वितीयक शाखाओं से क्या लगेंगे? पारक लगेंगे। ये हमारी क्या थी? प्राथमिक शाखा थी, प्राइमरी ब्रांच थी। और ये वाली यहां से क्या हो गई? ये सेकेंडरी ब्रांच हो गई। ब्रांचेज कर लो। ठीक, अब ये सेकेंडरी सब क्या हो गई? सेकेंडरी ब्रांचेज हो गई जो लग रही थी। ठीक, अब क्या होगा? इनसे जाकर के पांडक लगेगा। इन सेकेंडरी ब्रांचों से जाकर के पांडक लगेगा, प्राइमरी से नहीं लगेगा। जब भी लगेगा वो सेकेंडरी से लगेगा। अगर सेकेंडरी से लग जाता है जाकर के पांडक, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइपिच्छकी बोलेंगे। ओके, लो, ये पांडक हो गए। यहां भी जोड़ देते हैं थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो कहोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे थे? तो हम यही कह रहे हैं बेटा कि ये है क्या? पर्णक हैं। ये हमारे पर्णक महाराज हैं, पत्ती हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारी क्या थी? प्राइमरी शाखा थी। प्राइमरी शाखा से जो निकली उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक शाखा बोलेंगे। अब द्वितीयक शाखा से क्या लगेगा? पारक लगेंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब उसे हम सब क्या बोलते हैं? ट्राइपिन्नेट लीफ बोलेंगे, त्रिपिच्छकी पत्ती बोलेंगे। बोलोगे ना? चलो, अच्छा, अब मान गए, आपको आ गया। अब इसके एग्जाम्पल हम सब पढ़ लेते हैं। चलो, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लें। तो अगर आपसे कोई पूछे त्रिपिच्छकी पत्ती क्या होती है, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि एक रैकिस होती है, रैकिस से प्राइमरी शाखा निकलती है, प्राइमरी शाखा फिर से टूट जाती है, किसमें निकल जाती है? द्वितीयक शाखा में। और द्वितीयक शाखाओं से क्या निकले? अगर पांडक लगते हैं तब उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइपिच्छकी लीफ बोलेंगे। ठीक, उसे त्रिपिच्छकी पत्ती बोलेंगे। लो, आ गया बेटा इसका एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इसका एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? ट्राइपिच्छकी कौन है? मोरिंगा है। ठीक, ट्राइपिच्छकी बेटा का कौन है? मोरिंगा है। मोरिंगा को क्या बोला जाता है? सहजन बोला जाता है। ठीक, अच्छा, इंग्लिश नाम इसका क्या होता है बेटा? संजना बोलते हैं। संजना किसी लड़की का नाम नहीं, सहजन का ही नाम होता है क्या? संजना। ठीक, इसी को ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, चिपकने वाला इंग्लिश नाम होता है ड्रमस्टिक। और इसके बाद बायोलॉजिकल नाम होता है मोरिंगा। और इसे हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं? सहजन। चलो, तो सहजन बेटा याद आ गया। सहजन कैसी पत्ती का लीफ है? ट्राइपिन्नेट लीफ है। ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ है।
अब सिंपल लीफ की बात ही नहीं कर रहे हैं हम सब पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड लीफ। तो ये है क्या, ट्राइपिच्छकी कंपाउंड लीफ है। ठीक, अच्छा किसमें मिला, सहजन में मिला। और एक और नीचे है बेटा क्या, धरेक प्लांट होता है एक, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिलिया अजेड्रेक्ट। ठीक, मिलिया अजेड्रेक्टा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, धरेक बोलते हैं या धोक बोल देते हैं। तो इसमें क्या मिलेगी, हमारी ट्राइपिन्नेट लीफ मिलेगी। ठीक, ट्राइपिन्नेट की कंडीशन क्या होगी, रैकिस से हमारी प्राइमरी ब्रांच निकलेगी, प्राइमरी ब्रांच से द्वितीयक ब्रांच निकलेंगी, द्वितीयक शाखाओं से पर्णक लगे होंगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइपिन्नेट लीफ बोल देंगे। ठीक, अच्छा अब लास्ट हमारा एक आता है बेटा क्या, कि 4th नंबर पर आता है क्या, हमारा मल्टीपिन्नेट लीफ। ठीक, अच्छा मल्टीपिन्नेट लीफ क्या होती है ये देख लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा, यूनिपिन्नेट देखा, यूनिपिन्नेट के 2 टाइप देखा, 2 टाइप में क्या, पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट। देन हम लोगों ने देखा किसको, बाइपिन्नेट को देखने के बाद फिर से किसको देख रहे हैं, ट्राइपिन्नेट को देख रहे हैं। ठीक, अच्छा अब ट्राइपिन्नेट देख लिया, अब देखते हैं क्या हम सब, बहुपिच्छकी पत्ती क्या होती है, बहुपिच्छकी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपिन्नेट। ठीक, अच्छा मल्टीपिन्नेट में क्या होगा बेटा, कि इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक शाखाओं से भी नहीं लगेंगे, किससे लगेंगी जाकर के, अगर पर्णक तृतीयक शाखाओं से जाकर लगते हैं तब ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलते हैं, मल्टीपिन्नेट बोलते हैं। ठीक, अच्छा मल्टीपिन्नेट की बात करेंगे, जैसे हमारे क्या हो गए, ये शाखा निकली, ये द्वितीयक शाखा निकली, अब इन शाखाओं से भी क्या निकलेगी, शाखा, अब इन शाखाओं से जाकर के हमारे पर्णक लगेंगे। तो देखो प्राइमरी निकली, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी निकली, तृतीयक से अगर लगते हैं तब उसे हम सब क्या बोलते हैं, मल्टीपिन्नेट बोल देंगे। ठीक, मल्टीपिन्नेट की जो लीफ होती है बेटा एकदम से क्या रहती है, इस तरीके से पाई जाती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, बटी रहती है, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ठीक, अच्छा ऐसी लीफ कहाँ पर मिलती है, ये हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल इसके लिए क्या है, वो जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा तो किस में मिलेगी, धनिया में मिलेगी, सौंफ में मिलेगी, जीरा में मिलेगी। ठीक, धनिया, सौंफ, जीरा। ठीक, और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि शायद गाजर में भी, हाँ तो क्या क्या याद करेंगे, गाजर में मिलेगी, गाजर, धनिया, सौंफ। ठीक, किसमें, 3 चीजों में क्या मिली हमारी, मल्टीपिन्नेट लीफ मिली, किसमें, गाजर में, धनिया में, सौंफ में। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा सौंफ और धनिया। ठीक, सौंफ और धनिया में कैसी पत्ती पाई जाती है, यह मिलती है क्या, हमारी मल्टीपिन्नेट, बहुपिच्छकी पत्ती मिलती है, बहुपिच्छकी कंपाउंड लीफ है। तो इसमें क्या होगा, तृतीयक शाखाओं से लगती हैं जाकर के पर्णक, तब उसे हम क्या बोलेंगे, जो है मल्टीपिन्नेट बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं हम सब क्या, ऐसी पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो क्या होती हैं, रैकिस से नहीं लगी होती हैं, वो डायरेक्ट किससे, उनका जो पर्णक होता है वो किससे जाकर के, डायरेक्ट पेटियोल से जाकर अटैच होता है, उस पत्ती को क्या बोलते हैं, हस्ताकार बोलते हैं। ठीक है, हस्ताकार पत्ती पढ़ेंगे और हस्ताकार पत्ती के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक, हाँ अब हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, हस्ताकार पत्ती। हस्ताकार पत्ती क्या होती बेटा, कि पहली बात यही होगी कि इसमें रैकिस नहीं पाया जाता, दोनों में अंतर अगर आता है तो रैकिस क्या होती है, पिच्छाकार में पाया जाता है, हस्ताकार पत्तियों में नहीं पाया जाता है। ठीक, अच्छा उसमें जो पर्णक होते हैं वो डायरेक्ट रैकिस से लगे होते हैं, इसमें जो पर्णक होते हैं वो डायरेक्ट किससे रखते हैं, हमारे पर्णबिंद या पेटियोल से लगे रहते हैं। ठीक, तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलेंगे, हस्ताकार पत्ती बोलेंगे। ठीक, अच्छा मेरा आपको अगर कोई समस्या हुआ करे तो लिख लिया करो, हैं, क्योंकि सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख दूंगा। हैं, अच्छा पामेट्री लीफ में क्या होता है बेटा, पहली बात यही हो जाएगी कि इसमें पर्णक, इसमें रैकिस या मध्यशिरा जिसे हम बोले थे, रैकिस नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन पर्णक जो होते हैं, लेकिन पर्णवृंत
इसे हम लोगों ने क्या बोला था, पेटियोल बोला था बेटा, के सिरे से लगे होते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तब इसे हम क्या बोलेंगे, हस्ताकार पत्ती बोलेंगे। ठीक, अच्छा कैसे, जैसे मान लिया ये हमारा सिंपल सा पेटियोल हो गया, अब यहां से क्या हो गए, पर्णक इससे डायरेक्ट लग गए, ये पेटियोल हो गया और ये हमारे क्या हो गए, पर्णक हो जाएंगे। ओके, अच्छा तो ऐसी अगर कंडीशन मिलती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, हस्ताकार लीफ बोलेंगे। ये हस्ताकार हमारी लीफ हो गई। अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारे पर्णक होते हैं, पर्णक के लगे होने के आधार पर क्या होगा, पर्णक के लगे होने के आधार पर या पर्णकों की संख्या के आधार पर, किसके, इसी पर्णक, इन्हीं पर्णकों को, पेटियोल से लगे हुए पर्णकों की संख्या के आधार पर जो पामेट्री लीफ होती है वो हमारी क्या होती है, कई प्रकार की होती है। किसके आधार पर, मैंने बताया बेटा, पेटियोल पर्णबिंद पर लगे पर्णक की संख्या के आधार पर हस्ताकार पत्ती कई विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक, पहली जो है वो क्या है, यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्णी पत्तियां। एक पर्णी पत्तियां मतलब क्या होगा, अगर बेटा क्या होगा, पेटियोल से, ये हमारा पेटियोल हो गया सिंपल सा, अब क्या हो गया, अगर इससे हमारी क्या होगी, सिर्फ एक पत्ती लगी होगी, कितनी, सिर्फ एक पत्ती लगी होगी, तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोलेंगे, एक पर्णी पत्ती बोलेंगे। बातें समझ में आ गई। पेटियोल से सिर्फ क्या होंगे, एक पर्णक पाए जाएंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक पर्णी बोलेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, सिंगल लीफ लेट, क्या बोलेंगे, इसकी वो क्या हो जाएगी, सिंगल लीफलेट आर फाउंड, लीफलेट इज फाउंड at the tip of petiole। मतलब क्या बेटा, पेटियोल से, पेटियोल के शीर्ष पर केवल एक पर्णक अगर पाए जाएंगे, लीफलेट क्या हो गया बेटा, हमारा पर्णक हो गया। अगर पेटियोल के शीर्ष पर केवल हमारे सिंगल लीफलेट पाए जाते हैं तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक पर्णी पत्ती या यूनिफोलिएट। ओके, किसमें देखने को मिलती है बेटा, नींबू देखे हो, संतरा देखे हो, इन सब में क्या होती है, पेटियोल से डायरेक्ट क्या होती है, पत्ती अटैच होती है। ठीक, तो जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं उनमें क्या मिलती है, हमारी एक पर्णी पत्ती पाई जाती है। ये क्या है बेटा, पर्णक है, इसे लीफलेट बोलते हैं। और ये क्या है, हमारा जो लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, पर्णवृंत बोलेंगे, इसी को पेटियोल बोलते हैं। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तब उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफोलिएट। किसमें मिलेगा, सिट्रस पौधों में। ठीक है, जितने खट्टे पौधे सिट्रस वाले में क्या हो जाएगा, हमारा मिलेगा। सिट्रस मतलब जैसे ना, जिसमें हमारे क्या होंगे, अंगूर, ये नींबू आ गया, संतरा आ गया, मौसमी आ गई, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं हम सब किस पे बेटा, बाइफोलिएट। बाइफोलिएट वाले की, बाइफोलिएट वाली में क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा कि टू लीफलेट आर फाउंड एट द टिप ऑफ पेटियोल। मतलब क्या, दो जो होते हैं, दो पर्णक पेटियोल के सिर से लगे होते हैं, तो ऐसी पत्ती को हम सब क्या बोलते हैं, बाइफोलिएट, द्विपर्णी पत्ती बोलते हैं। ठीक है, बस यहां पर क्या कर लेंगे, अगर द्वि पढ़ रहे हैं ना तो हम सब क्या लगा देंगे, टू, बस टू लीफलेट्स, यहां पर इसके स्थान पर क्या कर देंगे, आर। ठीक, तो टू लीफलेट्स आर फाउंड एट द टिप ऑफ पेटियोल। पेटियोल के शीर्ष से दो पर्णक लगे होते हैं, तो ऐसी पत्तियों को क्या बोलेंगे, बाइफोलिएट बोलेंगे। ठीक, द्विपर्णी पत्ती बोलेंगे। अब ये द्विपर्णी पत्ती जो होती है किस में पाई जाती है, सपोज करो ये हमारा पेटियोल था, ये पेटियोल था और एक पर्णक, दो पर्णक। ठीक,
एक पर्णक और क्या हो गए हमारे, दो पर्णक, एक पर्णक यहाँ से डायरेक्ट अटैच हो गए और दूसरे पर्णक जो निकले वो ऐसे हो गए। तो ऐसा अगर क्रम होता है तो ऐसी पत्तियां जो होते हैं हमारे किस में देखने को मिलेंगी बेटा, ठीक, ये देख लेते हैं। तो ये पेटियोल, ये हमारे पर्णक, दो चीजें हो गए ना, लिफलेट हो गया। ये किस में देखने को पाया जाता है ये देख लेते हैं। अच्छा देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कौन है हमारा, जोरीना और इसके बाद क्या, हार्डविंकिया। जोरीना और हार्डविंकिया में क्या पाई जाती हैं, बाइफोलिएट कंडीशन पाई जाती है, बाइफोलिएट कंपाउंड लीफ पाई जाती है, किसमें, जोरीना और हार्डविंकिया में, ठीक। कैसे, ऐसे बेटा, ये पेटियोल हो गया, ये हमारे पर्णक होंगे, पेटियोल से दो पर्णक अगर अटैच होंगे, पेटियोल के शीर्ष से दो पर्णक अगर पाए जाएंगे तो ऐसी पत्तियों को बाइफोलिएट बोलेंगे। और किस में मिलेगी, बुलेनाइट, जोरीना और हार्डविंकिया में बोल देंगे, ठीक। चलो हो गया क्लियर। अच्छा अब आगे हम सब चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, त्रिपर्णी में क्या होगा, ट्राइफोलिएट। बस दो के स्थान पर क्या कर दो, तीन कर दो। यहां पर क्या बताओगे, 3 leaflets, क्या, 3 leaflets are found at the tip of petiole। मतलब क्या, पेटियोल के सिरे से क्या 3 जो है पर्णक लगे होंगे, तो ऐसी पत्ती को क्या बोलेंगे हम सब, ट्राइफोलिएट बोलेंगे, ठीक। बस 2 थे और एक और क्या कर दो, ऐड कर दो इसमें, लो ये हो गई। अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा जो शिव जी को पसंद है वही देख लेते हैं, ठीक। अच्छा तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएंगे, शिव जी को पसंद क्या आता है बेटा, आपको मालूम है कि क्या आएगा, ठीक, बेल, त्रिनेत्र वाला, 3 चीजें, ठीक। अच्छा अब क्या हो गया, ये हमारा पेटियोल हो गया, पेटियोल से क्या हो गया, देखो एक पर्णक यहां हो गया और एक पर्णक हमारा क्या हो गया, जाके यहां पाया गया, और एक पर्णक क्या हो जाता है, जाकर के इसके शीर्ष पर लग जाता है। ऐसी पत्तियां तो आप लोग देखे ही होगे बेल की, ठीक। चलो नहीं देखे हो तो भैया देख लो, थोड़ा से समय के अभाव में कम बनाया जा रहा है, लेकिन सच ऐसे ही होती है जहाँ तक मुझे याद है। बस किनारे क्या होते हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक। चलो अच्छा बेटा, अब ये अगर ऐसे, ये हमारा क्या हो, पेटियोल हो गया, लो तो पेटियोल हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, 3 लीफलेट हो गए, क्या हो गए, 3 लीफलेट हो गए, 3 पर्णक हो गए, 3 लीफलेट हो गए। 3 लीफलेट अगर अटैच होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ बोलेंगे, ठीक। किसमें मिला, ये आपके इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा किसमें पाया जाता बेटा, देखो यह किसमें मिलेगा, यह हमारे पास ट्राइफोलिएट कंडीशन मिलती है किसमें, ऑक्सैलिस में, और इसके बाद किसमें, एगल मर्मिलस, एजल मर्मिलस, या एगल मर्मिलस पढ़ो या एजल मर्मिलस पढ़ो, ठीक है। तो किसमें मिली, ऑक्सैलिस और एगल मर्मिलस में। ऑक्सैलिस को बेटा क्या बोलते हैं, खट्टी बूटी, क्या बोलेंगे, खट्टी बूटी में। और ये क्या था मैंने बताया, ये तो है क्या, एगल मर्मिलस है। एगल मर्मिलस मतलब क्या होता है बेटा, बेल होता है, ठीक। शंकर जी को चढ़ाया क्या जाता है, त्रिनेत्र वाली, क्योंकि हर चीजें उन्हें 3 चाहिए, तो इसलिए 3 पत्तियों वाला कौन है, बेल है, ओके। चलो अच्छा अब आ जाते हैं हम सब कहां पर, कि थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं किससे, क्वाड्रिफोलिएट पर। क्वाड्रिफोलिएट, अच्छा क्वाड्रिफोलिएट में क्या होगा कि अगर लीफलेट से हमारी क्या होंगी, 4 पत्तियां निकली होंगी, 4 लीफलेट पाए जाते होंगे। अगर 4 लीफलेट निकलेंगे तो ऐसी पत्तियों को हम सब क्या बोल देंगे, क्वाड्रिफोलिएट बोल देंगे। जैसे एक सिंपल सा पेटियोल है, इससे 1 पर्णक, 2 पर्णक, 3 पर्णक और 4 पर्णक, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तब इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिफोलिएट। ये पेटियोल और ये क्या हमारे लीफलेट, ठीक। 4 लीफलेट देखने को मिले तब इसे हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रिफोलिएट बोलेंगे। क्वाड्रिफोलिएट में डिफिनीशन क्या बनेगी, 3 के स्थान पर क्या कर दो, बस 4 लिख दो। क्या लिखना है, 4 leaflets are found at the tip of petiole is known as quadrifoliate leaf, ठीक।
अच्छा बेटा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फिगर हो गया और इसके क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में क्या हो गया, लो बड़ा घूमने का मन कर रहा था लॉकडाउन में, तो हमने क्या लिखा, पेरिस लिखा। तो किस में मिलेगा, पेरिस में लिखा। पेरिस कहाँ जाओगे, किसके साथ, ठीक किसके साथ जाएंगे, मार्सिलिया के साथ। किसके साथ जा रहे हैं, मार्सिलिया के साथ। पेरिस गए किसके साथ, मार्सिलिया के साथ। किसमें है, क्वाड्रिफोलिएट में। तो पेरिस और मार्सिलिया किसमें है, क्वाड्रिफोलिएट के एग्जाम्पल है। ओके अच्छा अब आते हैं हम सब कहां पर, मल्टीफोलिएट। अब मल्टीफोलिएट में क्या हो गया कि ऐसी पत्तियों को कहेंगे जिसमें क्या हो जाएंगे, मोर देन क्या हो जाएंगे, 4 से अधिक लीफलेट पाए जाएंगे। मोर देन यहां पर क्या लगा दोगे, मोर देन, बस क्या काम हो गया। मोर देन 4 लीफलेट्स आर फाउंड एट द टिप ऑफ पेटियोल। 4 से अधिक पर्णक पेटियोल के शीर्ष पर पाए जाएंगे, तब उसे हम सब क्या बोलेंगे, मल्टीफोलिएट बोलेंगे। ठीक अच्छा तो ये क्या हो गई हमारी, मल्टीफोलिएट हो गया। मल्टीफोलिएट की दशा किस में पाई जाती है बेटा, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो 1 2 3 4 पर्णक हो गए। अब यहां से क्या कर दो, और 1 2 पर्णक निकाल दो। अगर ऐसी कंडीशन है इसमें 6 पर्णक हैं, तब ये क्या हो गया हमारा, मल्टीफोलिएट हो जाएगा। ठीक ये सब क्या है, हमारे पर्णक से लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं। और ये हमारा क्या है बेटा, पेटियोल था। ये क्या है, पेटियोल है। तो पेटियोल से क्या हुआ, डायरेक्ट पेटियोल कितने पर्णक, 4 से अधिक पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीफोलिएट बोलेंगे। या किस में देखने को मिलता है बेटा, लो ये आ गया क्या, क्लियोम हो गया, और इसके बाद बॉम्बॉक्स हो गया, क्या बॉम्बैक्स हो गया, और इसके बाद क्लियोम हो गया, बॉम्बैक्स और क्लियोम। बॉम्बैक्स बेटा क्या होता है, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, हुर हुर। तो किस में मिलेगा, हुर में मिलेगा। और किस में मिला हमारा, सेमल में मिला। सेमल और हुर में क्या पाई जाती है, हमारी मल्टीफोलिएट दशा पाई जाती है। ठीक अच्छा अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम सब नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। अच्छा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी क्या, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। फिलोटैक्सी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। इसकी जो वीडियो, इसकी जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर होगा बेटा। टाइम के कम हो जाने की वजह से आज वीडियो इतना ही शूट करेंगे। वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। कितना मिनट, 30 मिनट का हो गया।